हेलो बच्चों मेरे, आज मैं जो है आपको नया वीडियो देने वाला हूं और एक पहली क्लास है हमारी लाइन एंड एंगल की, क्लास 9th की क्लास। ठीक है, 9th क्लास के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल जिसे आप बोलते हैं रेखा और कोण। रेखा और कोण, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो है पूरी बुक कवर करूंगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी को लेकर। ठीक है, तो दोनों बोर्ड हमारे पास कवर होंगे। आप लोग लाइन से जो है एक एक सीक्वेंस देख सकते हैं। फिलहाल आज जो है पहली वीडियो बन रही है, इसके बाद से जो सारी क्लासेस जो है जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि दूसरे के पास ही पहुंच सके। ठीक है, फ्री क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कंप्लीट बुक का सोल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन और हर एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो भी जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ, लाइन एंड एंगल। और यह टॉपिक जो है 9th का आपके कॉम्पिटिटिव में भी, जो CDS हो गया, जहाँ पे क्लास 10 तक की जो मैथ पूछी जाती है वहाँ पे भी जो है कारगर होगा। ठीक है, बच्चे काफ़ी जानते नहीं हैं, भूल जाते हैं, पता ही नहीं रहता है। ठीक, तो पहले चलते हैं कोण के बारे में, जानते हैं कोण क्या होता है। एंगल, ठीक है, तो कोण क्या होता है। ठीक, मान लें कि दो लाइन्स हैं, दो लाइन है, ये उनका जो है जुड़ने वाला पॉइंट है। ये क्या है, वर्टेक्स है, और एक ऐसा पॉइंट्स है या बिंदु है जहाँ से दो लाइन जो है ड्रा की गई हैं और दोनों जो है आके ए पर मिल रही हैं। ठीक, तो दोनों रेखाएं जब एक जगह मिलती हैं तो वही क्या कहलाता है, एंगल। ठीक, तो ये जो बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल। यानी कह सकते हैं कि दो किरणें आपस में एक जगह जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक कोण बनता है। ठीक है, उसी को हम जो है जो बनता है यहाँ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण या एंगल। कोण या एंगल बोलते हैं। बायलिंगुअल चलेगा बाबू, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको वीडियो ये। ठीक है, ये दोनों लाइन्स हैं, ये लाइन है जिसे आप बोलते हैं रेखा, और ये भी आपका लाइन है। ठीक, तो ये दोनों लाइन मिलके जो है बनाई, जो बनी हुई आकृति मिली वह क्या कहलाया, एंगल। ये जो पॉइंट्स है इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, और जिसे भी आप बोलते हैं शीर्ष। ठीक, इसमें और क्या मिल सकता है, ये लाइन भी है और इस कोण की दो भुजाएं हैं। क्या हैं, भुजाएं हैं, इसे आप क्या बोलेंगे, साइड। क्या है, साइड मतलब भुजाएं। ठीक है, तीन टॉपिक क्लियर हुआ। दो लाइन है यानी दो साइड्स हैं, दोनों एक जगह मिली, क्या मिला, कोण बिना, और जहाँ पे मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं, अब देखो ये क्या हुआ, अब ये लाइन के बाहर का कोण हुआ, और ये अब इसको साफ साफ बना लेते हैं, इसको साफ साफ इसलिए कि वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। ABC, ये क्या होगा, इंटरनल एंगल, और ये क्या होगा, एक्सटर्नल। दो एंगल का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं आंतरिक कोण, और इसको बोलते हैं बाह्य कोण। मतलब कि दो लाइन अगर मिल रही है, दो कोणों का भी जन्म होता है। वो कौन कौन से कोण, आंतरिक और बाह्य कोणों का जन्म होता है, और वे उन्हीं को जो है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें कुछ कांग्रुएंट कोण होते हैं, कांग्रुएंट एंगल होते हैं, जिन्हें हम जो है सर्वांगसम कोण भी कहते हैं। ठीक, उनके बारे में भी चर्चा हम कर रहे हैं।
अगर ये मापन समान है, अगर देखो दो कोण जो है सर्वांगसम कहलाएंगे तब जब उनके मापन समान हो, मेजरमेंट उनका अगर इक्वल है तो वह कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है, या वे समान हो, ठीक, इक्वल या मेजरमेंट दोनों सेम होने पर वे कोण क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं कोणों के प्रकार पे, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल, ठीक, कोणों के प्रकार। तो ऐसा आपको मैं बता रहा हूँ जिससे आपका इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी हो या फिर हिंदी मीडियम का हो, दोनों उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब यह है कि बैठ के आपको मैं थ्योरी लिखाऊं, तो ऐसा काम ना करो कि जो है मुझे भी लिखाना पड़े, और आपको जो है स्कूल वाले तो पूरा थ्योरी देते हैं, बस आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। आपका जो है नोट भी क्लियर होगा, उसके लिए टेंशन ना लो। पहला जो है ज़्यादातर हम जानते हैं समकोण, फर्स्ट कोण की चर्चा हम करते हैं समकोण की, ठीक, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। देखो राइट मतलब क्या होता है, सही, सही कोण, मतलब जो सही में कोण कहलाए, ठीक। अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, इस कोण को दो चीज़ लिख सकते हैं बाबू, BAC ऐसे करके। तो ये जो एंगल ऐसे जो होता है ना, इसे कोण का सिंबल भी माना जाता है, ठीक। तो ये ऐसे सीधा मत कर देना, ये ऐसे भी होता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, ठीक है। BAC कोण हो गया, या इसको CAB भी कह सकते हैं। जिस कोण का जिक्र हो उसको बीच में बांधे रखो, देखो BAC तो BA आपका बीच में है तो यही कोण कहलाएगा, CAB बीच में है ना तो ये CAB, एक कोण इसको भी लिख सकते हो, और या फिर कोण ऐसे भी आगे कर दो ऐसे, तब उसको लिखो BAC, ठीक है, या ऐसे CAB, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसे करोगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और हर किसी को जो है समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने क्या लिखा है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे जल्दी से करने के चक्कर में ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है क्लियर नहीं हो पाता कि लिखे क्या हो। तो सबसे अच्छा ऐसे बनाना सीखो, जिससे अभी आप छोटे हो बड़े हो जाओगे तो फिर बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समकोण, देखो बाबू राइट एंगल मतलब कि उसका एक कोण आपका 90 होना चाहिए, ABC। अगर वह 90 एंगल पर है तो वह क्या कहलाएगा, समकोण। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वह कोण जिसका माप 90 अंश होता है वह समकोण कहलाता है। जिसका मेजरमेंट कितना हो जाए 90 अंश, वो क्या कहलाएगा, समकोण। यानी BAC इक्वल टू 90 या CAB इक्वल टू 90, ठीक। हाँ, जिसका आंतरिक कोण, बाह्य कोण नहीं, आंतरिक कोण। अभी आपने कहा ना कि आंतरिक की बाह्य कोण सर, तो ये इन दोनों के बीच में आंतरिक कोण जो होगा अंदर बना होगा वह 90 डिग्री का हो, वही क्या कहलाएगा, राइट एंगल या समकोण, ठीक है। दूसरा एक्यूट एंगल, और जिसे बोलते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल, एक्यूट बेचारा छोटा है, मतलब कह सकते हो कि 90 एंगल से छोटा कोई भी बन गया, ठीक है, 60, 75, ठीक है। तो 89.9999 भी जो है क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब कह सकते हैं वह कोण जो 0 से बड़ा हो, ठीक। थीटा मतलब कि जो कोण है, थीटा मान लिया मैं उसको, अभी आप के स्तर की चीज़ नहीं है लेकिन थोड़ा सीखोगे तभी आप स्तर पे पहुंच पाओगे। इसको थीटा मान लिया मैं, ठीक है, साइन का कॉस्ट आप पढ़ोगे ही उस ट्रिग्नोमेट्री में। और 90 अंश से छोटा, ठीक,
उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। बराबर नहीं, 0 से छोटा नहीं, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण या एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अधिक कोण पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है अधिक कोण या जो है एक्यूट हो गया ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जिसे बोलते हैं अधिक कोण। जो अधिक हो, किससे अधिक हो, 90 से। ठीक है, मतलब ये तो 90 बन गया। ठीक, इससे हल्का सा भी अधिक, मतलब कह सकते हो 90 से अधिक, मतलब 90.1 भी। ठीक, या 0.0001 भी जो है अधिक कोण कहलाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक, ये जो एंगल बनेगा BCA, ठीक, यानी 90 से बड़ा, बराबर भी नहीं, ठीक, एंगल थीटा मान लिया, थीटा, और 180 से छोटा। 180 के बराबर होने पर भी जो है दूसरा हो जाएगा। ठीक है, थीटा लिख सकते हो, या इसको ये भी लिख सकते हो 90 से बड़ा, BAC, ठीक, से छोटा 180 से। ठीक है, इससे अधिक, इससे छोटा जो मिलेगा एरिया, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा था, तीसरा। चलो चौथा हमारे पास है सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा, जो सीधा हो, ऐसा कोण जो सीधा हो, सीधा है तो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। सीधा हो, यहाँ कहीं कोई कोण बन गया 180 अंश, ठीक, तो 180 अंश जो बन रहा है वह क्या कहलाएगा, सरल रेखा कोण, सरल कोण या सरल रेखा कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, ये पांचवा है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है, इसी को पलट दो अधिक वाले को, तो हमारे पास ये है ना, इधर कहीं बन जाए 180 से नीचे, तो मतलब कह सकते हैं कि 180 से अधिक ABC, तो ए वाला कोण। ठीक, मतलब ये 180 से बड़ा, थोड़ा सा भी बड़ा, तो BAC। मैंने कहा था ना यहाँ दिक्कत हो सकती है, देखो इसलिए मैंने कोण यहाँ पे ऐसे बनाया। और 360 से कम, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसके बाद आता है पूरक एंड अनुपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या इसी को हम बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है, तो पूरक कोण किसको बोलते हैं। अब अगर जो है
दो कोणों का माप ऐसा हो जाए कि उनका जो है सम या योग 90 अंश बन जाए, मतलब कि कोणों का बंटवारा इस तरह से हो, ठीक, कितना भी ऐसे बन जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक। तो इन कोणों का जो सम हो वह हमेशा 90 मिले। कितना मिले? 90। मतलब कि यहाँ करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90, यहाँ x हो गया, ये y हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ x, यहाँ y हो गया। तो इनका जो सम है, इनका जो सम मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 90। अगर मान लो बहुत सारे मिल गए तो दो ऐसे कोण जिनका सम हमारे पास 90 हो जाए उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, SUPPLEMTARY सप्लीमेंट्री, अच्छा पी यहाँ छूट गया। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, जिनका सम, जिन दो कोणों का सम कितना हो जाए? 180। मतलब अगर है ऐसा कोई, ठीक, इनका सम, ठीक, ऐसे है, ऐसे हो गया तो भी, ठीक, इन दो कोणों का सम 180 हो जाए तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। ठीक, जैसे 60 120 दोनों क्या हैं? संपूरक कोण। नेक्स्ट होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसको हम बोलते हैं आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल इसे बोलते हैं आसन्न कोण, जिसमें एक शीर्ष किसी दो कोणों को एक ही बिंदु से बांटे गए हों, एक ही बिंदु से दो कोण बांटे गए हों, ठीक है, और उसमें एक उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो कॉमन, ये साइड क्या है? कॉमन है कि नहीं कॉमन है? ठीक है, तो और ये पॉइंट ए कॉमन है, ठीक। कंडीशन होना चाहिए कि उनके शीर्ष कॉमन हो या और भुजाएं एक, कोई एक भुजा कॉमन हो। तो ये कौन सी भुजा कॉमन है? ABCL मान लो। AL क्या है? कॉमन है कि नहीं दोनों में? दोनों एंगल बनाने में इस एंगल का अगर निर्माण होगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस एंगल का निर्माण होगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैखिक युग्म या जिसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब लीनियर पेयर, जिसको बोलते हैं आप रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म जो है इसे बोलते हैं यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए। ठीक है, मान लो कि कुछ बन रहा है इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो है एक वर्टेक्स भी कॉमन हो गया, ये लाइन कॉमन इसमें भी हो रही है, तो 180 तक जब पहुंचा दे तो कितना कहलाएगा?
ए, इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्या कर दिया, पेयर एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो एक ऐसा कोण होता है ऐसे, जैसे दो लाइन काट दो, काट दिया, ठीक है, तो ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये अपोजिट मतलब दूसरी दिशा में, शीर्ष मतलब इस शीर्ष का उल्टा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। ठीक है, और ये जो एंगल है मोटा वाला सबसे, डबल कर दे रहा हूँ ए, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक ही पॉइंट पे जब चार कोण उसमें से दो एक दूसरे के बराबर हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख। इससे मान लो कि 1 2 3 4, तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 4 इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर जो है आगे जानते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ठीक, उसको चेंज कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई टॉपिक दे दिया कि आपको जो है एक एंगल है 28 ही मान लिया, तो 28 डिग्री को चेंज करिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री में अगर किसी को भी चेंज हमें करना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या बताया अभी, पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसको चेंज करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करना हो, मैंने क्या बताया कि दो कोणों का ऐसा सम जो 90 एंगल दे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो 90 में से हम सेपरेट कर देंगे x क्या है, x दे रखा है यहाँ पे, क्या दिया है 28, तो यही हमारे पास निकल के जो आएगा वही क्या कहलाएगा, 62 या 62 को ही हम क्या बोलेंगे, 28 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे कह देता कि इसका इतना गुना, कि एक कॉम्प्लीमेंट्री है जिसका इतना गुना दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। मान लिया कि बोल दिया कि एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वह अपने ही दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। ठीक है, 4 टाइम्स है। ठीक, तो जब 4 टाइम्स है, ये भी एंगल, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे तो जनरली इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वेयर x इज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लिया कि जो है x क्या है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है, 4 गुना है या 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यही तो मिलेगा। अभी क्या मिल जाएगा, 5x इक्वल 360, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू। ठीक है, 9th में आप लोग थोड़ा सा जल्दी तेज हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना बाबू। पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 9 जा 36, 0 हम लगा देंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x में हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है बाबू, और इधर आपका प्लस है, अधिक वैल्यू ये भी है, तो इधर इसको हम इधर कर दें, और x दोनों एक साथ हमें करना होगा, वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ करना होता है। तो वेरिएबल मतलब बाबू जो चर संख्याएँ होती हैं, ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर संख्याएँ।
ठीक। तो भाई इसको हम इधर लेके आएंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इसको एक लाइन और हम बढ़ा दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। इसको इधर लेके आएंगे तो 4x और ये हो जाएगा 360। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5x = 360। डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, 5 7 जा 30 से 35, ठीक है, और 5 2 जा, तो x = कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये जो आपका x आया यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जो है 72 में से 90 में 72 जो सेपरेट करो तो कितना आएगा आपका 18, ठीक है। अब 18 का देखो 4 गुना ये दूसरा वाला है कि नहीं है, एक जो है दूसरे का 4 गुना था, है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए है, इसी तरह से सप्लीमेंट्री के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो सप्लीमेंट्री में क्या करते हैं 180 का हम यूज करते हैं। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक सप्लीमेंट्री एंगल, एक कोई भी जो है सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया, ठीक, कितना 60, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री एंगल कोई दे दिया 60, ठीक। दूसरा कह रहा कि आप जो है सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, मैंने कहा था ना सिंपली 180 में से घटा दो, तो दूसरा कितना हो जाएगा 120, 60, एक सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक कोण है, तो दूसरा समपूरक कोण कौन सा होगा, मतलब दूसरा कोण कौन सा होगा, तो दूसरा कोण ये हो जाएगा, ठीक है। 60 एक संपूरक जान ही रहे हो सप्लीमेंट्री एंगल, तो 180 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 60, तो 160 और 120 क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है। अब आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके पास कुछ देखो एक क्वेश्चन लो कि मान ली एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, कोई एक्यूट एंगल है इस तरह से, यह है आपका ABC, ठीक, यक्स, यहाँ सी है यहाँ भी है, ये यक्स है, ठीक है। एंगल आपका दे रखा है, एंगल आपका दे रखा है, ये 42 है और ये पूरा 72 है, तो पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो पूरा एंगल कितना है बाबू 72 है, ये एंगल कितना है 42 है, तो पूरे में से अगर हम इतना सेपरेट कर दें तो इतनी वैल्यू आएगी ना, तो लिखना इसको मान लिया यक्स, तो यक्स इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं डायरेक्टली 72, या एंगल के रूप में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो गिवन है यक्स ए बी इक्वल टू कितना है 42, ठीक, बी ए सी कितना है 72, ठीक। तब आपको जो है क्या पूछ रहा है आपसे, एंगल सी ए यक्स पूछ रहा है, तो सी ए यक्स इज इक्वल टू एंगल बी ए सी माइनस यक्स ए बी, यानी 72 माइनस 42, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एंगल हैं, ठीक है, और दोनों लीनियर पेयर हैं, एक ए है एक बी है, ए एंड बी आर लीनियर
पेयर एंगल मतलब रैखिक युग्म कोण हैं, ठीक है, ए और बी। और इसमें रिलेशन दे रखा है ए माइनस ई, ए अंश और बी अंश बराबर 60 अंश। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तब जो है ए और बी का मान बताइए, ठीक। तो एक लाइन पेयर जो हमने बताया था आपको, अब वो ए मान लो, ए वर्टेक्स मान लो, ए बी कोई लाइन मान लो, पी क्यू इसको मान लो पी, ठीक है। तो हम क्या जान रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू, अरे भाई मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले जब डिफिनेशन बताया कि रैखिक कोण को क्या बोलते हैं, 180 अंश, ठीक। और हमें जो है दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू 60, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल, तो a 2a, ये जब जुड़ेगा 180 में 60 जोड़ोगे 240 होगा, कैंसिल कर दो, कितना आएगा, a इक्वल टू 120, ठीक। तो किसी में वैल्यू रख दो 120, a प्लस बी इक्वल 180, 120 प्लस बी इक्वल 180, तो b इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, अब फिगर के अकॉर्डिंग ओ ए और ओ बी अपोजिट लाइंस हैं, ओ ए ओ बी अपोजिट लाइंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, यहाँ पे दे रखा है x डिग्री, x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, ठीक। x की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो इसे देखते हैं। तो अब मैंने आपको बताया है कि इन तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा, ये कौन सा, सेम इसी पे डिपेंड है बाबू, ठीक है। एक लीनियर पेयर है, तो एक लीनियर पेयर पे जितने भी एंगल हैं, ठीक है, जितने भी एंगल हैं वे जो है उनका सम कितना होता है, x प्लस 20, ठीक है। तो उन तीनों का जो है सम 120 होता है। अब इनको तीनों को ऐड कर लो अब, ठीक है। तो ध्यान दो, इसे ब्रैकेट हटा दो क्योंकि इन तीनों का सम हमने कर लिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3x 10 20 30 180, ठीक। 3x इक्वल 180 माइनस 30, अरे भाई इधर प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ना, तो ये कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3x, 3 5 जा कैंसिल कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50, x इक्वल टू वैल्यू मिल गई 50, x की वैल्यू 50 मिल गई अब, ठीक। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 50 या 50, ये कितना, इसमें 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 60, इसमें 20 ऐड कर दो तो 70, ठीक है। इस पे और सारे क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसे आप पढ़िए और शुरू करिए लाइन एंगल, ठीक है। सारे टॉपिक आपको मिलेंगे इस पे, आप जो है आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं, इस क्वेश्चन को लगाइए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसे कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, फिर आपको जो है नेक्स्ट टर्म शुरू करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।